सतलोक जाने के लिए परवाना प्रमाण पत्र है जीव का। ये परवाना का मतलब है मानो समर्थ गुरु ने ये प्रमाणित किया है कि ये हंस है, सतपुरुष का हंस है, ये उपदिष्ट है, उपदेश को प्राप्त है, कंठीधारी, इन्हें सतलोक में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। तो आपको जब शिष्य बनाया जाता है तो 4 संस्कार 5 संस्कार दिया जाता है। कौन, ध्यान से सुनो मैं जो बात कह रहा हूं। शिष्य बनाते समय आपको 5 संस्कार कौन कौन से दिया जाता है? 5 संस्कार दिया जाता है। जब आप गुरु के समक्ष जाते हो नारियल लेकर के कि हे साहेब मुझे शिष्य बना दो, तो गुरु आपको 5 संस्कार देते हैं। वो सुनो कौन कौन से 5 संस्कार। आप जब गुरु के पास नारियल पत्र पुष्प लेकर के कुछ कपड़े कुछ द्रव्य रख करके जाते हो, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, तो सबसे पहले उसे स्वीकार करके आपको एक तिनका दिया जाता है। पहला तिनका, और तिनका के बारे में भी मैंने बताया। तुम शिष्य बनने आ रहे हो भाई, तो शिष्य बनने आ रहे हो तो पहले जो भी जैसा था, कभी कभी हमारे व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा देखने को मिल जाता है। अब किसी बेटा या बेटी का कहीं गड़बड़ सड़बड़ है, अब शादी होने वाली है, तो हम कहते हैं ना जो सो हुआ रहने दो, अब नया एक संबंध बन रहा है वहां दे। अब तुम शादी भी हो गई है और पिछले संबंधों को भी कायम रखो तो घर गृहस्थ नहीं बिगड़ेगी। अरे जो हो गया सो हो गया, नादानी हो गई जवानी में, भूल हो गई बचकाने में। जब अब तुम्हारी शादी हो रही है एक लड़की से एक लड़का से, तो पिछले जीवन को बाय बाय करो, टाटा करो, संबंध खत्म करो। यही स्वरूप में तिनका लाया जाता है आपके हाथ में। आज के बाद से पीछे के सारे संबंध तोड़ दिए गए। तो पहला संस्कार, फिर गुरु आपके माथे पर तिलक करते हैं, चंदन का तिलक, विजयी भव। क्योंकि भक्ति का जो मार्ग है सामान्य मार्ग नहीं है, ये शूरवीरों का मार्ग है। इसीलिए कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, और भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोय। संध्या पाठ में पहली गौरी गाते हो, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिनु काज न सरी हैं जीव पर लय तर जाई गुरु से। उदाहरण क्या क्या देते हैं, बढ़िया बढ़िया उदाहरण देते हैं। कहते क्या है, यह भी एक युद्ध की भूमि है भक्ति का मार्ग, टूक टूक होई गिरे धरणी पर खेत छाड़े नहीं जाई गुरु से लगन कठिन मेरे। यह युद्ध की भूमि है, इस युद्ध की भूमि में तुम्हें टूक टूक टुकड़े टुकड़े होके गिर जाना है, लेकिन युद्ध के मैदान को छोड़ के नहीं जाना है, पीठ दिखा के नहीं जाना है। ये युद्ध की भूमि है, युद्ध का मैदान है। भक्ति करना शूरवीरों का काम है, कायरों का। इसलिए इस भक्ति के मार्ग में रास्ते में तुम चलने के लिए संकल्प लिए हो तो सदगुरु तुम्हारा संकल्प पूरा करे, तुम विजय को प्राप्त करो। विजयी भव का टीका लगाते हैं गुरुदेव। दूसरा संस्कार हुआ, फिर आपके गले में कंठी पहनाई जाती है। आपके गले में कंठी पहनाई जाती है। ये कौन सा हुआ? ये तीसरा संस्कार हुआ। और उसके बाद आपके कानों में 5 नाम सुनाए जाते हैं। 5 नाम, चौथा संस्कार। अब इसको यहां थोड़े बोलूंगा मैं, 5 नाम क्या है, माइक में बोलने का नहीं होता है। जो गुरुभक्त है वो जानते हैं, उसे गुप्त रखा जाता है, यहां नहीं बोल सकता। तो ये क्या हो गया, कंठी पहनाने के बाद कंठी कंठ में पहनाते हैं, और कंठी गुरु के द्वारा दिया हुआ रक्षा सूत्र है। कंठी की बहुत बड़ी महिमा है। जितनी बड़ी महिमा एक नई वधू के लिए, बहू के लिए मंगल सूत्र की महिमा है, उतनी ही बड़ी महिमा कंठी की है। के नाम से मंगल सूत्र पहनती हो, और परमपति सदगुरु सतपुरुष के नाम से तुम कंठी धार। अब कभी कभी बहुएं हैं, माताएं क्या करती हैं, कंठी को निकाल देती हैं, मंगल सूत्र पहनी रहती है। क्योंकि मंगल सूत्र महंगा आता है, सोना ओना उसमें लगा रहता है।
कंठी में तो लकड़ी है, तुलसी की लकड़ी और धागा, ये तो और मिल जाए गमा जाए तो और मांग ले वो साहेब आही। इसलिए कहीं खूटी में टांग देते हो, कहीं रख देते हो, लेकिन इसकी महिमा मंगल सूत्र से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पति तो इस लोक में काम आएगा आपका, लेकिन परलोक में कौन साथ देगा? वही परम पति जो सदगुरु है, सतपुरुष है। इसलिए कहते हैं संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। सगा कौन है? ये गुरु हैं, ये संत हैं, निज नाम है वही जो 5 नाम आपको सुनाए। प्यारे हंसनों, कंठी सबको पहननी चाहिए। मैं जानता हूं अब भी पूछूं किसके गले में कंठी, बहुत लोग फेल हो जाएंगे। अब लाइव हो रहा है इसलिए नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, पहने हो ना सब माता लोग, कबीरपंथी लोग। देखो भाई, सत्संगी के लिए कोई बात नहीं, जो सत्संग सुनने आए हैं उनके लिए नियम नहीं, ये कबीरपंथियों के लिए कह रहा हूं। जो कबीर पंथ से जुड़े हो, किसी गुरु के द्वारा दीक्षा मंत्र लिए हो, तो आपके गले में कंठी जरूर होनी चाहिए। गुरु के द्वारा मंत्रित, अभिमंत्रित, गुरु के द्वारा स्पर्शित, ये गुरु का दिया हुआ रक्षा सूत्र है। ये सूत्र जिसके गले में होता है, काल भी उसका बाल बांका नहीं करता। क्योंकि कभी आए थे, हाँ, यमराज के दूत आए थे साहेब के हंस को ले जाने के लिए, वापस लौट गए बैरंग। यमराज ने पूछा, काहे भैया, ऐसा तो हमारा नियम नहीं है, हमारा नियम तो अटल है, जिनको ले जाना है तो फिर ले जाना है। ऐसे कैसे आ गए? तो उन यमराज के दूतों ने क्या कहा था? कबीर जम्मन जाय पुकारिया धर्मराय दरबार, हंस मवासी होई रहा लगे न फांस, हंसों को हमारी फांस नहीं लगने वाली। तो यमराज ने पूछा, क्यों? तुम उसे फंसा के क्यों नहीं लाए? क्यों बांध के नहीं लाए? उनका समय अंतिम आ गया था, तो लाना था। तो क्या कहते हैं? कबीर जब मन जाए पुकारिया धर्मराय दरबार, हंस मवासी होई रहा, धर्मराय बने यमराज, धर्मराय दरबार, हंस मवासी होई रहा लगे न फांस हमार, हमरी शंका न करे तुमरी धरे नदी। अरे हमारा तुम्हारा उनको बिल्कुल डर ही नहीं है। और क्या? हमरी शंका ना करे तुमरी धरे नधीर, सदगुरु के बलगाजी हैं, कहे कबीर कबीर। वो तो सदगुरु की ताकत में गरज रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, साहब का नाम ले रहे हैं, कबीर 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 कह रहे हैं। हमारी तो हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाने की। देखो साहब के नाम की ताकत है प्यारे हसन, ये साहब के नाम की ताकत है। तो जिनके गले में कंठी है, जिनके मुख में साहब का नाम है, जिनके सुमिरन में 5 नाम शामिल है, सत्य नाम शामिल है, काल भी उसका बाल बांका नहीं करता। तो तीसरा संस्कार क्या कहा मैंने? कंठी गले में हो। चौथा संस्कार, आपके कानों में 5 नाम सुनाए जाते हैं, तो 5 नामों का सुमिरन करना चाहिए, मात्र सुनने के लिए नहीं। गुरुजी तत्काल में 5 नाम आपके कान में सुनाते हैं। मंत्र लंबा है, थोड़ा लंबा है, एकदम से याद नहीं हो जाता। आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आप गुरु को फोन करके पूछें कि साहब वो 5 नाम जरा लिख करके दे देते। हम तो छोटी छोटी चिट बना रखे हैं, जिनको हम दीक्षा मंत्र देते हैं उनको चिट भी देते हैं और कहते हैं ये नाम 5 नाम याद रखना, सुमिरन जाप करना इसका। जब तुम्हारे मन में कोई डर आए, भय सताए, जब तुम्हारा मन छोटा होवे, तुम्हारे मन में कुलबुलाहट होवे, क्या हो कैसे हो, हाँ ऐसी बात होवे, कभी तुम अकेले हो, भयभीत हो, कभी चिंता से ग्रस्त हो, कभी तनाव से ग्रस्त हो, कहीं शुभ काम के लिए जा रहे हो, सब समय ये 5 नाम का सुमिरन करके जाओ, देखना साहिब की ताकत तुम्हें मिल जाती है।
बहू खोजने जा रहे हो तो 5 नाम का सुमरन कर लो, हार्वेस्टर लेने जा रहे हो तो 5 नाम का सुमरन कर लो, बच्चे एग्जाम में जाते हैं तो 5 नाम का सुमरन करके जावे। इसी प्रकार का तुम्हें बाहरी हवा लगे, पता नहीं रात में कैसा कैसा लगता है कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई दबा रहा है, 5 नाम का सुमरन कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सच है। एक बार मैं भी बनारस में जब मैं पढ़ता था तो ऐसा अनुभव किया, न जाने क्या था बीच में था तो मैं चटाई बिछाया, गर्मी का दिन था, मैं सो गया था, लगता था कोई आकर के मुझे ऐसे कस के दबा रहा, तो मैं कहा ये क्या लगता है। एक बार हुआ, दूसरी बार, फिर मैं उठ करके बैठा और 5 नाम का सुमरन किया। आदि नाम। ये कुछ माताएं बहनें हैं जो बड़ी प्रसन्न हैं, लोग लगता है इनको पता है, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, सबको पता हो। इंदिरा कौन है इसमें? अवेलीजा तुम हो, तुम लोगों को याद है नाम? सुमरन करना चाहिए। कौशल्या माता तुम भी याद रखो ना, हैं? तब दीक्षा मंत्र तो है ना, कौन दिए थे? उदित नाम सा है, नहीं याद है, वो भी याद नहीं। तो 5 नाम आपके कान में सुनाए जाते हैं, मात्र सुनने के लिए नहीं है, उसका सुमरन जाप करो। कभी भी तुम्हारा मन घबराए, कभी ऐसा कुछ लगे, दुखपुकी लगे, मन में भय लगे, कुछ ऐसा हो। अभी मैं सुबह सुबह गया था, वहां तक वॉकिंग करने गया था जहां सड़क जुड़ती है, नाला है, ऐसे रात के समय तुम जा रहे हो, जंगल का रास्ता है, मन में भय आने लगा, तुम 5 नाम का सुमरन कर लो, महिमा है। जिस दिन तुम व्रत उपवास रखो, 5 नाम का सुमरन कर लो, 1 माला, आधा घंटा से ज्यादा नहीं लगता। तो ये सुमरन ये हुआ है ना, तो ये 5 नाम की महिमा। चौथा संस्कार है 5 नाम। पहला क्या? तिनका, दूसरा क्या? तिलक, तीसरा क्या? कंठी, चौथा 5 नाम, और उसके बाद 5 उपदेश दिए गुरु के द्वारा। पंच हुजूर उदित नाम साहेब 5 उपदेश दिया करते थे भाई, 5 उपदेश देते थे, 5 उपदेश साहब देते थे। वो 5 उपदेश क्या है वो भी सुन लो। सबसे पहले साहब कहते थे क्या? मांसाहार का त्याग करो, पहला। दूसरा उपदेश, शराब पीना बंद करो, शराब अपेय पदार्थ को पीना छोड़ दो, दूसरा। तीसरा उपदेश करते थे, जुआ खेलना बंद करो, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना। चौथा उपदेश, व्यभिचार नहीं करना, मर्यादा में रहना। और 5वां और अंतिम उपदेश करते थे, झूठ नहीं बोलना। ये 5 उपदेश कर, 5 नाम सुनाते थे साहेब कानों में और 5 उपदेश करते थे। तो ये 5 संस्कार आपने जाना, तो गुरु के द्वारा ये 5 संस्कार शिष्य को दिया जाता है। प्यारे हंसनो,